हरियाणा का एक टॉप गैंगस्टर, उसकी गर्लफ्रेंड या कहें दिव्या पाहुजा, जिसके साथ उसका रिलेशन हर किसी को पता था। और उसी हरियाणा में से एक अमीरजादा जो करोड़पति है, उसके बाद एक के पास कई सारी गाड़ियां हैं जो लग्जरियस हैं, और उसी में उसकी मनपसंदीदा गाड़ी है BMW की काली रंग की गाड़ी। एक रोज या कहें नए साल के मौके पर यही गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकती है। उसमें से दिव्या पाहुजा, वही अमीरजादा अभिजीत और उसका एक दोस्त बाहर निकलते हैं। तीनों होटल के अंदर जाते हुए नजर आते हैं और यहां पर कुछ देर खड़े होकर सोचते हैं कि हमें कौन सा कमरा लेना है। रिसेप्शन में बैठा शख्स उन्हें होटल का कमरा दे देता है और ये तीनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद समय बीतता है और पता लगता है कि जो अभिजीत था, जिस तरीके से उस होटल का वो मालिक भी था, खिदमत में लगी हुई थी पूरे होटल स्टाफ, उसे आकर धमकाता है और कहता है कि मैंने ऊपर गोली मार दी है, जाकर फटाफट खून साफ कर दो, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जो रिसेप्शन में जो खड़े जो शख्स था वो घबराता है, उसे समझ में नहीं आता कि मालिक ने ये क्या कर दिया है। लेकिन मालिक का ऑर्डर था, मालिक की खिदमत करनी थी, क्योंकि पैसे भी बहुत जरूरी थे। रिसेप्शन में जो खड़ा शख्स था वो अपने स्टाफ को ऑर्डर देता है कि आके फटाफट खून साफ कर दो। इसके बाद पूरे होटल के लाइट को काट दिया जाता है। पहली बार सीसीटीवी में ऐसा कैद हुआ था कि होटल स्टाफ एक लाश को खींचते हुए बाहर BMW कार की ओर लेके जाते हुए ऐसे सीसीटीवी फुटेज आए थे। लेकिन YouTube की कई गाइडलाइंस है, हम आपको तो वो नहीं दिखा सकते। लेकिन आज डिकोडिंग क्राइम में आपको ये जरूर बताएंगे कि हत्या से पहले दिव्या पाहुजा जब अभिजीत के साथ बेड पर थी, तो वो उठते ही कहती है सुबह सुबह कि मेरे लिए एक लड़की लेके आओ। इसके बाद जो अभिजीत था, जो अमीरजादा था, वो घबराता है और उसकी ओर देखता है। उसके बाद कहानी कुछ ऐसी बदलती है कि इस कहानी के पीछे जब पुलिस वाले जब इसे सुन रहे थे तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, वो भी अचंभित रह गए और एक पल के लिए कहानी पर विश्वास नहीं कर पाए। तो आखिर वो लड़की कौन थी और जिस लड़की के नाम लेने के बाद अभिजीत इतना भौचक्का क्यों रह गया था, इसके बारे में बात करेंगे कि गोली मारने के पीछे असली वजह क्या थी। क्योंकि अभिजीत का कहना था कि लड़की को बहुत पहले से जानता है और ये जान पहचान उसे बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी, क्योंकि वो एक के बाद एक कई लाख रुपए मांग चुकी थी। क्यों मांग रही थी, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। दिव्या पाहुजा की मौत के बाद ये जो पूरी हत्या हुई थी, ये जो पूरी वारदात हुई थी, ये 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात हुई थी। जैसे कि अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि 4:15 जो 2 जनवरी की रात होती है, उसमें जो अभिजीत है वो अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा के साथ होटल के अंदर दाखिल हुआ था। इसके बाद ये लोग कमरे में जाते हैं और इनके साथ चोटी वाला एक और शख्स दिखाई दिया था। दिव्या का कत्ल हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले पुलिस को कुछ मिलता नहीं, लेकिन किसी तरीके से जब पुलिस को पूरा केस समझ में आता है तब तो दिव्या की लाश भी गायब हो चुकी थी। लेकिन अब हत्या के इतने दिनों बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की है और उसमें बहुत ही अहम खुलासे किए हैं। साथ ही साथ अभिजीत को मिलाकर कुल 7 लोगों को इस चार्जशीट में दोषी बनाया गया है और तो और जो होटल का मालिक था उसके खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। अब इस चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे जानने के बाद हर कोई दंग है। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले हैं वो खुद चौंक गए कि दिव्या पाहुजा का नाम ये किस तरह से सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि दिव्या पाहुजा की उम्र 28 साल बताई गई थी जब उसकी मौत हुई थी। और ऐसे में जो चार्जशीट पुलिस ने बनाई है, जो कोर्ट में दायर की है, उस चार्जशीट के अंदर अभिजीत के यानी जो होटेलियर है, जो दिव्या पाहुजा के साथ उसके साथ रह रहा था, जो उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था, उसने कई ऐसी बातें बताई हैं पुलिस को, जिसमें से मैं कुछ आपको अहम बातें बताती हूँ जो चार्जशीट के अंदर मेंशन की गई है। देखिए, जैसा कि जब हत्या हुई थी दिव्या पाहुजा की तो पता लग रहा था कि जब 2016 में संदीप गुडौली का एनकाउंटर कर देती है हरियाणा पुलिस और उसमें हरियाणा पुलिस ने दिव्या पाहुजा को प्लान किया था, तो उसी के लिए जब दिव्या पाहुजा जो मॉडल है उसे जब जेल होती है, वहाँ से जब वो छूट कर आती है तब वो अभिजीत से मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभिजीत ने चार्जशीट में पुलिस को यह बताया है कि 2014 से ही वो दिव्या पाहुजा को जानता है। उसने बताया कि 2014 में गुरुग्राम के पास जहाँ उसका होटल है, सिटी पॉइंट के पास ही, दिव्या अक्सर बस अड्डे के पास देखी जाती थी, जो बस स्टैंड है वहाँ पर देखी जाती थी और उसी में मेरी इससे पहचान हो गई, जानकारी बढ़ गई। लेकिन एक जो इससे पहले थ्योरी सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि जब गडोली की हत्या हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद राहुल मेहता नाम का एक शख्स है, उसके होटल में जब पार्टीज़ वगैरह होती थी तब वहाँ पर अभिजीत से दिव्या मिली थी। लेकिन ऐसा नहीं। अभिजीत के मुताबिक जो चार्जशीट में दायर है, 2014 से ये लोग एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद अभिजीत ने आगे बताया कि जब 2016 में गैंगस्टर की मौत हो जाती है,
हरियाणा पुलिस के द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तब दिव्या को जेल में डाला जाता है। फिर 2023 में वो जेल से छूट कर आती है, यानी 2016 में दिव्या अरेस्ट होती है, 2023 में वो छूट कर आती है और उसके बाद फिर से वो अभिजीत के पास आ जाती है, अभिजीत से मिलने लग जाती है। और इसी मामले में अभिजीत का कहना है कि दिव्या और उसके बीच में रिलेशनशिप था। दिव्या और अभिजीत दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, एक कपल की तरह रहते थे। और तो और अभिजीत ने बेहद चौंकाने वाली बातें भी कही हैं। लेकिन इससे पहले समझिए पैसे का एंगल क्या है, क्योंकि पैसा बहुत बड़े वजह है इस पूरे केस में और इस पूरी हत्या के पीछे। अभिजीत ने बताया है कि 30 लाख लगातार मांग रही थी दिव्या और उसने कहा था कि अगर तुम मुझे 30 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी, मैं तुम्हारे बारे में हर किसी को बताकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अभिजीत ने बताया कि अक्सर वो दिव्या को पैसे देता रहता था, कभी उसने 1 लाख दिए, कभी 2 लाख दिए, कैश में देता था, ज्वेलरी में देता था, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उसके कई सारे होटल थे और इसीलिए वो अक्सर उसके लिए गिफ्ट प्रेजेंट देता था। और साथ ही साथ जब दिव्या उससे मांगती थी तब भी वो उसे पैसे देता रहता था। और इसी सिलसिले में हाल ही में उसने दिव्या को 3 लाख रुपए दिए थे। इसमें 1,40,000 का मोबाइल और कुछ कैश भी शामिल था। लेकिन जैसे जैसे दिव्या को इतने पैसे मिलते जा रहे थे अभिजीत से, जो मॉडल है दिव्या, उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में ही उसके फ़ोन में अभिजीत और दिव्या की कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी और भी बहुत सारी कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, जिसे बार बार दिव्या बोल रही थी कि अगर तुम मुझे अब पैसे नहीं दोगे तो मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हारे घर में दिखा दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हारे दोस्तों के बीच तुम्हें बदनाम कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र चार्जशीट में है जो अभिजीत ने बताया है। और हाल ही में दिव्या उससे 30 लाख रुपये की डिमांड कर रही थी और इसी सिलसिले में जो अभिजीत है उसने सीधे दिव्या के माथे पर गोली मार दी। अब अगला जो चार्जशीट में खुलासा हुआ है वो ये है कि दिव्या अचानक उसके घर भी पहुंच गई थी। 1 जनवरी 2024 को दिव्या, उसका मकान नंबर J21 साउथ एक्सटेंशन में है अभिजीत का, तो वहाँ पर अचानक आधम की और वहाँ पर जो अभिजीत है उसका दोस्त बैठा हुआ था जिसमें बलराज है। बलराज अगर आपको याद हो तो वही चोटी वाला शख्स जो होटल में इन दोनों के साथ देखा गया था। इसके साथ एक रवि बंगा था और मेघा नाम की एक लड़की भी वहाँ मौजूद थी। अब मेघा का भी एंगल मैं आपको बताऊंगी क्योंकि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। तो इतने लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अचानक दिव्या पहुँच जाती है। दिव्या उससे बोलती है कि देखो मुझे तुमसे पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जल्दी से जल्दी पैसे दो वरना मैं सबके सामने पोल खोल दूंगी। अब अभिजीत पुलिस को बताता है कि उस वक्त मुझे लगा कि यहाँ पर अगर दिव्या कुछ कह देगी तो मेरी बदनामी हो सकती है, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और इसीलिए मुझे इसे अब कहीं और लेकर जाना होगा, इसका मूड ठीक करना होगा। और इसीलिए वहाँ से किसी तरीके से ये बात को टालता है। जो मेघा वहाँ पर बैठी हुई थी वो भी वहाँ से चली जाती है, उसका एक दोस्त भी चला जाता है रवि नाम का, लेकिन जो बलराज है वो वहीं पर रहता है। अब इसके बाद जो अभिजीत है वो दिव्या को लेकर, अपने दोस्त बलराज को लेकर गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में जाता है। और इसी वक्त जो आप एंट्री देख रहे हैं 4:15 पर इन लोग की होटल में एंट्री होती है। एंट्री के बाद ये लोग कमरा बुक करते हैं। अब कमरा बुक करने का अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर 2 कमरे थे जिसमें से एक कमरा हमेशा से अभिजीत के लिए बुक रहता था, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि उस कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी। इसके लिए 111 रूम अभिजीत ने बोला कि ठीक है 111 रूम दे दो, और एक साथ में बलराज था तो इसलिए ये दोनों रूम में चले जाते हैं। और उसके बाद अंदर एक लड़की की बात आती है। दिव्या बोल देती है कि मेरे लिए लड़की लाओ, और फिर कुछ ऐसा होता है कि अचानक जो अभिजीत है वो गुस्से से आग बबूला होता है और अपनी पिस्टल निकालकर सीधे दिव्या के माथे पर रखता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। और इसी चार्जशीट में जो पुलिस ने कोर्ट में दायर की है, इसमें अभिजीत की तरफ से ये बात भी कही गई है कि दिव्या लेस्बियन थी, वो समलैंगिक थी, उसका लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी इंटरेस्ट था। और अब ये वजह किस तरीके से दिव्या की हत्या का कारण बनी, आप इस बात को भी समझिए। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि वो 4:15 पर सुबह सुबह उस होटल कमरे में जाते हैं, रिसेप्शन में जाके कहते हैं कि मुझे जो रोज़ की तरह जो कमरा आप मेरे लिए बुक है वो दे दीजिए। तो कमरा नंबर था 115, लेकिन उस रोज़ चाबी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए इन्हें कमरा नंबर 111 दे दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको पहले बताया था कि पुलिस से गलती हो जाती है। अब पुलिस से गलती क्या होती है कि जब रिसेप्शन में जाके पूछते हैं कि भैया बताओ वो अभिजीत कहाँ रहता है, अपनी दोस्त के साथ कैसे आया था, तो जो रिसेप्शन था क्योंकि उसकी शिफ्ट चेंज हो चुकी थी तो उसने कहा कि कमरा नंबर 115 है, वहाँ पर अभिजीत रहते थे। कमरा खोल के देखा जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा था। तो अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ से पुलिस वालों की जो गलती हुई और सीधा रिसेप्शन पर उन्होंने आरोप लगाया।
इस पर कई बार सवाल भी उठे कि गुरुग्राम पुलिस किस तरीके से ऐसी गलती कर सकती है। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे दिव्या पाहुजा 4:15 पर जिस तरीके से होटल के कमरे में जाती है और चार्जशीट के अकॉर्डिंग, जिसमें अभिजीत खुद कह रहा है कि वो कमरे में जाते हैं क्योंकि सुबह का वक्त था तो थक जाते हैं और सो जाते हैं। अब ये दोनों उठते हैं दोपहर को उठने के बाद जो अभिजीत था वो दिव्या की तरफ देखता है और दिव्या कहती है कि मुझे लड़की चाहिए, मैं समलैंगिक हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है, मेरे लिए लड़कियों का इंतज़ाम करो। अब जो अभिजीत था वो बहुत चक्का रहता है, उसे लगता है कि उसे पता तो था लेकिन वो ऐसी डिमांड करेगी अचानक से, क्योंकि पैसे भी मांग रही थी 30 लाख रुपए, और 30 लाख रुपए किस एवज में, ब्लैकमेलिंग के जरिए मांग रही थी। उसका कहना था कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो अवैध संबंध थे इसके बारे में जानकारी मैं बता दूंगी तुम्हारे घर वालों को, जिसमें थू थू होगी। अब डर से ही सही अभिजीत 3:30 बजे मेघा को कॉल करता है, किस लिए, ताकि वो और क्या नाम है ये दोनों के बीच में संबंध बन सके। लेकिन जिस तरीके से जब 3:30 बजे मेघा को कॉल किया जाता है, इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं और ये दोनों नशे में आ जाते हैं और नशे में फिर से इनके बीच में बहस शुरू हो जाती है कि भैया मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, अब मैं गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड हूँ। और इनके बीच में बहस इस तरीके से बढ़ती है कि तलखी बढ़ती हुई इतनी चली जाती है कि ठीक सामने से पिस्टल निकालता है अभिजीत और सीधा सिर पर गोली मार देता है। अब दिव्या को जब गोली लगती है तो वो उसी वक्त ज़मीन पर गिर जाती है, क्योंकि नशे की हालत में ये इस कदर चूर था, इसे कुछ समझ में नहीं आया। ये नीचे रिसेप्शन में जाता है क्योंकि होटल का मालिक रह चुका है और ये ऑर्डर करता है कि मैंने हत्या कर दी है, मैंने गोली मार दी है, जाकर पूरे खून को साफ कर दो। अब जैसे ही होटल स्टाफ को जाके सारी चीज़ें बताई जाती हैं, होटल स्टाफ आता भी है। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। अभिजीत का कहना है कि वो नशे की हालत में था। अब नशे की हालत में था, नशे की हालत में आप नीचे जा भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि साफ कर देना। अब नशे की हालत में सोचिए किस तरीके से काम हो रहा है। बलराज, जिस तरीके से वनिता ने नाम लिया, जो उसका दोस्त था, वो और उस होटल के कुछ साथी लाश को खींचते हुए BMW कार की ओर ले जाते हैं, BMW की कार में रखते हैं और इसी BMW की कार को सीधा ये ले जाते हैं भाखड़ा नहर है जो पटियाला वाले रोड पर मिलता भी है, यहाँ पर जाकर लाश को वो फेंक देते हैं। अब लाश जब फेंकी जाती है तो 12 दिन के बाद जब भी हत्या हुई थी उसके बाद लाश मिलती भी है। हरियाणा के फतेहपुर जो इलाका है उस जगह ये लाश मिलती है। लेकिन BMW कार अभी भी लापता थी, BMW कार मिलना मुश्किल हो रहा था। तो पुलिस का कहना है कि लाश मिलने से पहले, या कहें जिस रोज़ हत्या हुई थी उसके 2 दिन बाद, या कहें 4 जनवरी को गाड़ी भी मिल जाती है और गाड़ी से कई ऐसे अहम सबूत भी मिलते हैं जिससे अभिजीत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में पुलिस को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी भी जो हत्यारों की जो मदद करने वाले लोग थे, यानी बलराज जो उसके दोस्त थे, वो गायब थे। प्लानिंग सोचिए नशे की हालत में कुछ इस तरीके से बनाई कि तुम कार को ले जाकर पहले लाश गायब कर देना, फिर कार भी गायब कर देना, ताकि पुलिस के पास कोई सबूत ना मिले। लेकिन पुलिस ने फिर भी जो बलराज था उसे कोलकाता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। हत्याकांड में जो शामिल और भी लोग थे, अभिजीत PSO जो उसका सेक्रेटरी था, उसे भी गिरफ्तार किया गया। मेघा, अब मेघा को जिस तरीके से जब वो दिव्या पाहुजा कहती कि मुझे लड़कियां चाहिए, लड़कियां मंगवाओ मेरे लिए, तो जो मेघा थी वो अभिजीत की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी और अभिजीत को ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से क्या काम करवा रहा है। इस बात का उसे दुख भी था और कहते हैं कि इसी बात को लेकर इस बात इतनी ज़्यादा तलखी बढ़ी कि उसे लगा कि दिव्या पाहुजा को अगर वो रास्ते से हटा देगा तो ना पैसों की दिक्कत रहेगी, ना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कोई जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ये सारी जो अहम सबूत बनाकर 88 दिन के बाद पुलिस ने कोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई हैं और कहा है कि जो हत्याकांड है ये सिर्फ गुस्से में, ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इज्जत बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। और दिव्या पाहुजा को मौत के घाट इसलिए उतारा गया था, दिव्या पाहुजा की लाश को 12 दिन बाद, जो उसकी लाश फूल चुकी थी, नहर से बरामद की गई थी। फिलहाल के लिए जो अभिजीत है उस पर कार्रवाई चल रही है, चार्जशीट अभी दाखिल की गई है, लेकिन कोर्ट इस पर अभी फैसला सुनाया नहीं है। जो भी इस पर नए अपडेट्स आएंगे हम क्राइम तक पर अब तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे।